हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज आपको लेके आए सीईटी की साइंस वाली सीरीज है, तो उसके पार्ट 2 को देखेंगे दोस्तों। फिजिक्स का जो अपना जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स है, अपन लोग का क्या है कि इसमें जो अपन लेके चल रहे हैं ना दोस्तों, उसमें पर्टिकुलर कोई हम लोगों ने एक टॉपिक को सेलेक्ट नहीं किया है। इसमें सब तरह के क्वेश्चन इसमें मिले हुए हैं, तो इसको अपन लोग जनरल एक तरह से सामान्य के रूप में माने कि जो टॉपिक्स हमारे फिजिक्स के अंदर है, तो उनको एक एक करके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 2 है, हम लोग पार्ट नंबर 1 आपको अवेलेबल करा चुके हैं, ठीक है, जो आपके पास आ गया होगा, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब जो आज हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो हम पढ़ेंगे दोस्तों पहले, और हमारे क्वेश्चन बताए 1 से 20 तक हम लोग कर चुके हैं। आज जो स्टार्ट होगा वो 21वां क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो वो क्या है, देखो पहला इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहाड़ी पर चढ़ा एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। पहाड़ी पर चढ़ा एक व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, आगे की ओर झुकेगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्यों ऐसा क्यों होगा। देखो कुछ मैं आपको पहले थोड़ी सी जो चीज़ें समझा चुका हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से, क्योंकि गति के देखो दोस्त कितने नियम थे। न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहले नियम की बात करते हैं तो अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो तब तक वो रहेगी। अगर उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगा दिया तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, उस कंडीशन में नहीं रहेगी। अगर वो गतिशील है तो वो रुक जाएगी, अगर वो स्थिर है तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, गति करने लग जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन रहेगी। आगे देखो हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर अगर एक पहाड़ पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुकने का अर्थ पता है क्या होता है, कि वो अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है, बैलेंस कर रहा है। जैसे अगर वो ऐसे रहेगा तो पीछे की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए वो इसलिए करता है कि पूरा बॉडी क्या रहे, बैलेंस रहे। तो देखो तेज चल सके ना, पहाड़ पे ऐसा तो नहीं होगा, नहीं फिसलने की संभावना कम हो जाए, पावर लॉस नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी दोस्तों क्या रहे, बनी रहे, उसका स्थायित्व में वो क्या हो रहे, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगेगा दोस्तों। हम लोग बात करते हैं आगे दोस्तों 21 के बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है। पानी से भरी हुई डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया था दोस्तों कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उस एग्जाम्पल में ये कहा गया था कि यदि हम लोग जैसे सर्दियों का दिन होते हैं तो सर्दियों में दोस्तों हम लोग गांव के अंदर पाइप से पानी देते हैं। तो अगर वो जम जाता है पानी, ठीक है, तो अगर पानी जैसे जम जाता है और सुबह मोटर का बटन दबा देते हैं तो पाइपलाइन फट जाती है ना। तो वो क्यों फटती है, उसका कारण है, ठीक है, वो इसलिए फटती है कि दोस्तों पानी है ना जमने पर, ठीक है, पानी के जमने पर, आप लोग सुनो, पानी के जमने पर, पानी के जमने पर, पानी के जमने पर, पानी के जमने पर आयतन क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। पानी के जमने पर आयतन क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। आयतन बढ़ता है, और आयतन अगर बढ़ता है ना तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आयतन बढ़ेगा तो दोस्तों, अगर आयतन बढ़ेगा तो वो फैलेगा, एक्सपेंस होगा। इसका मतलब है पानी से भरी डोट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। आपने पानी भर दिया बोतल में, ठीक है। मैं जैसे आपको बताऊं कि पानी की अगर बात करेंगे दोस्तों, अगर ये बोतल है, ठीक है, इसमें हमने डाट लगा के भर दिया है। अगर इसको डाट नहीं लगाएंगे ना तो पता क्या होगा, इसमें चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। लेकिन हमने इसको खोल रखा है ना, तो इसमें धीरे धीरे करके पानी क्या करेगा दोस्तों, एक्सपेंस करेगा, और ये दोस्तों फट जाएगी, ठीक है। उसका कारण है कि पानी जमने पर दोस्तों क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे ये फट जाती है तो इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या, जमने पर बोतल से टूटती, अरे ये नहीं है भाई। जमने पर आयतन घट जाता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। जमने पर जल का आयतन क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, कांच उसमें का, अरे ऐसा भी ये नहीं है, ठीक है। सीधा सिंपल सा ऑप्शन है कि जैसे जैसे पानी अगर जमेगा तो आयतन दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 क्या कह रहा है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। देखो ये जो हम लोगों ने बॉयंसी पढ़ा था, तो जब उत्प्लावन बल के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें कई सारी चीजें आती है दोस्तों। उसमें पहली चीज ये आती है कि अगर आपसे कहा गया था एक पानी है, पानी किसके अंदर है दोस्तों, ग्लास के अंदर है, उसमें हमने ना एक आइस का टुकड़ा डाला है, तो वो पानी क्या उसमें वो तल उसका उतना ही रहता है ना। क्यों रहता है दोस्तों, उसका कारण है। अगर हम लोगों ने देखो, अगर मान के चलो ये तो नाव है, इसमें मैंने एक आइस का पीस डाल दिया है, और दोस्तों पानी का तल है ना लगभग वही रहता है, जो इसमें था ना वही रहता है, और पानी का तल यहाँ पे रहेगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें कंडीशन क्या रहेगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी, ये दोस्तों पिघल जाएगा, ये आगे जाके क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और पिघलने की बाद जो कंडीशन रहेगी ना वो इस तरह की रहेगी कि वो तल जितना उसका था ना उतना ही रहेगा दोस्तों, क्या होगा, इतना ही रहेगा। और इतना इसका तल रहेगा ना, तो वो तल क्यों रहेगा, क्योंकि दोस्तों बर्फ उसमें थी ना, उसने अपने भार के बराबर पानी को दोस्तों क्या कर रखा था, हटा रखा था। इसलिए उस जब वो बर्फ पिघली तो उसके भार के बराबर ही वापस से वो वहीं एडजस्ट हो गया, इसलिए लेवल उसका क्या रहा, मेंटेन रहा। तो नाव के उस भाग के बराबर, जो इसमें देखो नाव के भार के से कम नहीं, नाव के भार से ज्यादा नहीं, तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो पानी बिल्कुल सतह के नीचे है, मतलब नाव जो डूबी है ना दोस्तों, इस तरीके से नाव होती है,
तो ये नाब हमारे पास इस तरीके से है, तो आप लोग इस बैठे हो ऐसे करके, ठीक है, तो आप लोग मान के चलो ऐसे नाब है ऐसे करके, तो इसके अंदर जो इसके अंदर पानी है ना ऐसे करके, ठीक, तो इसने ना अपने बाहर के नीचे वाले हिस्से के बराबर जो पानी हटाया है, तो उसके बाहर के बराबर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या लगेगा, सी है दोस्तों, ये ई नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और बात करें कि यहाँ हमको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 24, क्या दे रखा है 24, तो 24 में दे रखा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। मैंने कहा ना कि अगर कोई वस्तु इस तरह है, हम लोगों ने एक धूल मिट्टी के, अगर हमने कपड़े को उसको ऐसे करके उसको ऐसे करेंगे तो उसमें से धूल मिट्टी झड़ेगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको हम लोगों ने गति दी है, ठीक है, उसको हमने क्या दिया है, गति दिया है, और गति देने के कारण वो चीज़ें हमारे पास क्या हुई हैं, इसमें यही चीज़ वापस से रिपीट होगी। तो आप देख रहे हो किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों, गति का पहला नियम। कौन सा लागू होगा, गति का पहला नियम लागू होता है। तो इसमें फर्स्ट लॉ आएगा दोस्तों, क्योंकि वो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन है तो स्थिर और गतिशील है, तो गतिशील वाली कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 25, ठीक है। आप लोग देखिएगा, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करते। अब पता है क्या होता है, एक तो हम लोग नॉर्मली चलते हैं, ठीक है, और एक दोस्तों बर्फ पर क्या होती है, स्केटिंग होती है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो रोड़ी युक्त सड़क पर हम लोग चलते हैं तो जो हमारी रोड़ी वाला उसके बीच में तारों के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। और बर्फ पर स्केटिंग करते तो उसमें दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो इसका अर्थ ये हो गया, एक रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि वो नहीं करती। इसका कारण है दोस्तों, एक मेरे पास है ना, ठीक है, मैं अगर इस तरीके का है तो एक सड़क पर मैं इसको चल रहा हूँ तो इसके बीच में घर्षण ज़्यादा लगता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बर्फ पे चलते हैं ना तो बर्फ पे वो चीज क्या होती है दोस्तों, फिसलती है, क्योंकि उसके बीच में घर्षण कम लगता है। यही कारण है कि हमें चलने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, घर्षण चाहिए, अदरवाइज हम लोग चल भी नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे। तो आप कहीं देख लो, कहीं ऐसा है क्या, बर्फ मुलायम होती है, स्पंजी होता है, अरे नहीं, ये नहीं है दोस्तों। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण तुलना से क्या होता है, कम। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल जो लगेगा रोडी और इसकी तुलना में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि बर्फ के बीच में और पैर के बीच में, ठीक है, हम बर्फ पर चलते हैं तो उस टाइम हमारा पैर फिसलता है क्योंकि दोस्तों वहां घर्षण बल कम होता है। लेकिन अगर बात किसकी की जाए कि हमारे पास घर्षण हो, ठीक है, और उसकी हमारे पास घर्षण हम लोगों का पैर है और रोडी वाला अगर सड़क है तो उस पर हम लोग बल अगर करेंगे तो उस केस में देखेंगे तो उसमें घर्षण बल क्या लगेगा दोस्तों, ज्यादा लगेगा, इसलिए हम गिरते नहीं है। जबकि अगर हम लोग पैर की बात करेंगे और बर्फ पे करेंगे तो घर्षण बल दोस्तों क्या लगता है, कम लगता है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26, ठीक है। आगे बात करने वाले हम, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते ही बताया था, क्योंकि अगर दोस्तों मैंने कहा था, अगर मैंने क्वथनांक और गलनांक वाला कंसेप्ट बताया था, आपको घनत्व पढ़ाया था, तो ये चीज बताई थी आपको, यदि दोस्तों अगर पानी में अगर नमक मिला देते हैं तो दोस्तों उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे हम लोग है ना, नमक को किस में मिलाएंगे दोस्तों, पानी में, नमक को हम किस में मिलाते हैं दोस्तों, पानी के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, पानी के अंदर ऐड करते हैं तो दोस्तों घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। घनत्व दोस्तों अगर बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, तो देखो अब इसी प्रकार घनत्व कब बढ़ेगा, अगर पानी के अंदर दोस्तों लवणता बढ़ जाएगी, ठीक है, लवणीयता बढ़ेगी। तो अब मैं आपको बताऊं कि लवणता बढ़ती है, ठीक है, लवणता अगर दोस्तों बढ़ती है तो उस केस में क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो दोस्तों मैंने कहा था, अगर हमारा जहाज अगर नदी से कहा जाए दोस्तों हमारे पास सीधा समंदर में आ जाए तो उसका स्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचा हो जाएगा वो थोड़ा सा, ठीक है। यहां से नदी बह रही है, यहां मेरे पास क्या है, जहाज, और ये जहाज दोस्तों अगर समंदर में आएगा, क्योंकि समंदर के अंदर दोस्तों लवणता पाई जाती है, ठीक है, समंदर के अंदर लवणता पाई जाती है। यही कारण है कि जैसे ही नदी से जहाज है ना ऊपर आता है, किसके, अगर समंदर में आएगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, पहले जितना होगा नहीं, थोड़ा ऊपर आएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं होगा, नीचे ऊपर नीचे वाला नहीं है, सीधा ही क्या आएगा दोस्तों, ऊपर आएगा। उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि लवणता बढ़ने के कारण उसका घनत्व दोस्तों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। देखो, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या होता है दोस्तों, ह्रास होता है, क्योंकि अब एक ठोस पिंड को हम पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में हमें वेट लॉस दिखाई देता है, क्योंकि विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, और विस्थापित पानी के भार से अधिक, या विस्थापित पानी के भार से संबंध नहीं। मतलब ये होगा दोस्तों विस्थापित पानी के भार के बराबर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था कि अगर
हम लोग बात करें कि हमने नाव को अगर इस तरीके से डुबोया था तो उसने अपने भार के बराबर ही पानी को भेजा था। देखो इसमें यह है कि अगर मेरे पास इस तरीके की नाव दी हुई है तो इस तरह की कोई कंडीशन है, ठीक है, इस तरह की कोई कंडीशन है ऐसे करके, तो इस केस में अगर मेरी नाव पानी में डूब रही है, मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक डूब रही है, अब इसको यहाँ से लेकर पानी में हम लोग डुबोएंगे तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि पानी इसके अंदर हम लोग डुबोते हैं, ठीक है, इतना हम लोग डुबोते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पानी इसके अंदर आया तो ये अपने भार के बराबर ही डुबोएगा, नहीं डुबोएगा, डुबोएगा ना। तो मतलब ये उतना हमने पिंड डुबोया है ना, सॉलिड पिंड को जितना डुबोया है उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं तो उतना ही इसको विस्थापित करेगा जितना इसको चाहिए। तो मतलब जितना उसका वजन होगा ना दोस्तों सॉलिड बॉडी का, जैसे मैं अगर पानी के अंदर जाता हूं या आप लोग पानी के अंदर जाते हो तो क्या होगा, अपने वजन के बराबर ही हम पानी को हटा देंगे ना। तो वही कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि देखो ये मैंने कहा था ना जो प्रैक्टिकल फिजिक्स है बायोलॉजी वाला, तो वो कंसेप्ट दिया हुआ है जो आपको देखना है। कोई ऑप्शन नंबर क्या है ए। आगे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28। देखो स्टील की गोली पारे पर तैरती है, क्योंकि अब आप लोगों को मैं बात बता दूं, ठीक है, आप सुनो कि जब भी बात तैरने की आए ना दोस्तों तो आप हमेशा याद रखना जो भारी होता है वो हल्का होता है, वो कहां रहता है ऊपर, जो भारी होता है वो कहां रहता है नीचे, ठीक है। बात ऊपर और नीचे की है तो इसका मतलब है कि ऊपर कौन है स्टील की गोली और नीचे कौन है पानी, तो इसका घनत्व क्या है ज्यादा, ठीक है, और ये पानी है, ठीक है भाई, ये पानी है और ऊपर क्या है दोस्तों स्टील। इसका मतलब है तैरता कौन है, तैरता वो है, ऊपर कौन रहता है जिसकी का घनत्व क्या होता है कम, जिसका घनत्व क्या होता है दोस्तों कम, और नीचे कौन रहता है जिसका घनत्व क्या होता है ज्यादा, ठीक है, सिंपल सी बात है, घनत्व क्या होगा ज्यादा। और ये घनत्व का संबंध सीधा दोस्तों द्रव्यमान से है, मैंने आपको बताया था घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों m/v, द्रव्यमान बटे दोस्तों क्या होता है आयतन, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अपना हिसाब से देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन लग सकता है, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। स्टील की गोली पारे पर क्यों तैरती है, यहाँ पारा है ना, तो पारा पानी है तो पानी नहीं है तो पारा है, तो पारे का भी कंसेप्ट यही है, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है भाई, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा क्या होता है अधिक होता है, यही बात है। क्योंकि मैंने कहा ना नीचे वाला क्या होता है, यहाँ पर अगर ऊपर कौन है स्टील तो नीचे क्या है पारा, तो पारे का घनत्व क्या है ज्यादा, ऊपर वाला हल्का होता है, तो इसमें आप लोगों को देखना है ये इसका घनत्व क्या हो जाएगा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों 28, और 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किस तापमान पर जल का घनत्व दोस्तों क्या होगा अधिक होगा, ठीक है, किस तापमान पर जल का घनत्व क्या होगा अधिक होगा। अब आप लोग समझने की कोशिश करो, आपके दिमाग में अगर बैठ गई वो बात तो मैंने आपको समझाया था जब आपको ये चीज बताई थी कि इधर क्या होता है दोस्तों वॉल्यूम और इधर क्या होता है दोस्तों टेम्परेचर, ठीक है। अब आप लोगों को देखना है कि अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से ग्राफ को प्लॉट किए थे, आप लोगों को यहाँ ये चीज आ रही है ऐसे करके, एक ग्राफ में मैंने आपको बताया था दोस्तों जैसे जैसे यहाँ वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर अगर बढ़ता है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम का मान तो दोस्तों क्या हो जाता है, वॉल्यूम का मान यहाँ पर क्या हो जाता है बढ़ जाए, लेकिन वॉल्यूम का मान दोस्तों घटता है लेकिन घनत्व का मान क्या होता है घटता है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होती है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ एक चीज़ हो रही है, घनत्व का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे ये घनत्व वाला स्केल है, वॉल्यूम का मान दोस्तों क्या हो रहा है घट रहा है। तो घनत्व बढ़ता हुआ दोस्तों देखो धीरे 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 करके ना ऊपर आया, और एक बिंदु दोस्तों इसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं ना टेम्परेचर पे एक ऐसा पॉइंट आता है जिसका मान होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम लोग बात करेंगे कि ये हमें इस तरीके से कंडीशन लेके तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या हम लोग को कहेंगे 1000, ठीक है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब यहाँ पर आंसर होगा। तो ऐसा टेम्परेचर आएगा दोस्तों जिस पर हमारे पास पानी का जो घनत्व है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है। अगर आपसे सीजीएस में पूछे तो क्या कहोगे आप लोग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर दोस्तों आपसे एसआई में पूछे तो आप क्या लगाओगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब लगाओगे, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आपको देखना है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ ये सारी चीज हो जाएगी तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब हमारे पास आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसने हमसे कहा क्या है, आपसे 1000 थोड़ी पूछा, आपसे पूछा है कि तापमान कितना है, तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भाई साहब ऐसे समझ लेना ये एग्जाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा फेवरेट है, तो इसको स्टार लगा लेना आप लोग अपने नोट्स में। आगे देखो क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 30। समुद्र में प्लेवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। ये आपको मैंने बताया था, ये आइसबर्ग का मतलब दोस्तों बर्फ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है बर्फ है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, ठीक है, कपड़े बदल के आया है कि थोड़ा बहुत चेंज कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ क्या है कि ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, ये कितना रहता है बाहर, देखो मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज कितने रहती है 1/10 तो क्या रहता है दोस्तों ये बाहर रहता है,
और 9/10 क्या रहता है अंदर, ठीक है। अब आप अंदर बाहर वाली बात है तो देखो ये 1/10 यहाँ है, 9/10 कहाँ है यहाँ, ये कहाँ है नॉर्मल वाली कंडीशन पे। अगर आप लोगों से ना ये पूछ ले अटलांटिक और आर्कटिक वाला केस, तो आप क्या करोगे, अटलांटिक या आर्कटिक वाला केस करोगे दोस्तों, तो उसमें पता है ये उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसका कारण ये है कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस तरह, तो यहाँ दोस्तों इसमें इसमें जो बर्फ होती है ना वो दूसरे तरह की होती है, उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों पिलाबी बर्फ, ठीक है। तो यहाँ ये थोड़ा सा सीन उल्टा हो जाता है। या 2/10 तो कहाँ रहता है दोस्तों बाहर, क्या रहता है 2/10 तो कहाँ रहता है बाहर, और बाकी का 8/10, ठीक है। ये जो है ना रिमेनिंग पार्ट बच गया है 8/10 है, इसको देखो यहाँ देख लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको 2/10 बोलेंगे, ठीक है। ये 2/10 तो कहाँ रहता है बाहर और 8/10 कहाँ रहेगा अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है पोल के यहाँ पर इस वाले महासागर में, ठीक है, अटलांटिक और आर्कटिक में। लेकिन सवाल हमसे अटलांटिक आर्कटिक का नहीं पूछा है दोस्तों, सवाल पूछा है हमसे ये वाला, तो समुद्र में प्लावन करते समय आइस वर्ग का कितना रहेगा हमारे पास 1/10। हाँ दोस्तों देखो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31। ये इसमें हम लोगों ने लगा दिया। अब क्वेश्चन है हमारे पास 31, ठीक है। देखो बांध के नीचे की दीवार को मोटी क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो तरल का दाब होता है ना दोस्तों, तरल का दाब किसके समानुपाती होता है दोस्तों, हाइट के, ठीक है। और P बराबर क्या होता है, हम लोग समानुपाती के चिन्ह को हटा दें तो WH। और जैसा आप लोगों ने फिगर में देखा होगा, हमेशा जो दीवार है ना दोस्तों बांध की इस तरीके से बनाई जाती है। आप लोग देखना इसको, कभी जाके आपको मौका मिले बीसलपुर वगैरह जाने का, तो इसको इस तरीके से ऐसे बनाया जाता है। और आप लोग बांध में इस तरह की चीजें लगी होती है, आप देखते हो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हमारे पास है, तो ये है इसकी हाइट को, इसकी मोटाई को इसलिए बढ़ाया जाता है जैसे जैसे दोस्तों अगर हाइट बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट चाहे ऊंचाई हो चाहे दोस्तों बांध की तुम बात गहराई की करते हैं, जैसे जैसे दोस्तों गहराई बढ़ती जाती है तो आप देखते हो एहसास होता है कि दोस्तों प्रेशर है ना इसका दाब का इतना हो जाता है बहुत ज्यादा। और आपको अगर प्रैक्टिकली एहसास करना है तो आप किसी नदी में उतरोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पैरों के नीचे से पानी अपन को पैर टिकने ही नहीं देता, जमीन को काट देता है, ठीक है, मतलब मिट्टी को टिकने ही नहीं देता, बहुत जैसे उसको फ्लो कराता है। तो यही कारण है दोस्तों कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे दोस्तों ये बढ़ती है तो हमारे पास है ना यहाँ पर इसका दाब का मान भी क्या होता है दोस्तों, सॉरी दाब का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन देखिएगा कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, यार यही इसमें ऑप्शन लग रहा है दोस्तों पहले ही, बढ़ने के साथ घटता है, नहीं बढ़ने के नहीं, बढ़ने घटने, ठीक है, गहराई बढ़ने के साथ घटता नहीं है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन इसमें लग रहा है। तो ये हमारे पास सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। देखो मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था, कंसेप्चुअल आप लोग पढ़ोगे। दाब बराबर क्या होता है बताओ, दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल। मैंने बताया था आपको दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब दाब बराबर बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। तो P बराबर क्या होगा दोस्तों, F/A। P बराबर क्या होगा, F/A। अब एरिया अगर दोस्तों मैंने कहा ना जब दोस्ती किस में हो, इरिवर्सिबल मतलब व्युत्क्रमानुपाती में हो, तो आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे P का इरिवर्सिबल क्या है A। अगर दोस्तों मैं एरिया को बढ़ा दूंगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम। अगर दोस्तों पहला केस, अगर दोस्तों मैं देखता हूँ एरिया को अगर मैं घटा दूंगा तो P का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा। क्या हो जाएगा, P का मान ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखिएगा अगर हम यहाँ पर एरिया का मान बढ़ रहा है तो दोस्तों P का मान क्या हो रहा है, कम, ठीक है। यहां हम देख पा रहे हैं कि हमने ना उस व्यक्ति से कहा तू खड़ा मत रहे, लेट जा, ठीक है, वो लेट गया ऐसे करके। अब वो लेटेगा ऐसे करके तो क्या होगा, ठीक है, उसका पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लेटने के कारण एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो वो उसमें गचकेगा नहीं, अंदर नहीं जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल अधिक होने से दोस्तों दाब क्या हो जाता है, कम। दैट इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारे पास। ये खैवे नहीं है दोस्तों, ये ए है, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, कुछ इसमें कई बार जल्दीबाजी में मिस्टेक टाइपिंग वाले कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास 33, ठीक है। 33 क्या कह रहा है दोस्तों, 33 की बात करेंगे। देखो रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। वही कंसेप्ट है जो पहले था, क्योंकि दोस्तों हम लोग अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर ऐसे रेलवे ट्रैक जा रहा है तो इसके ऊपर रेलवे ट्रैक ऐसे ट्रेन गुजरती है यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग उसमें मुज्जी खाते हो ट्रेन में, तो आप देख रहे हो क्या कि अगर यहां से ट्रेन गुजरी है ऊपर से, ठीक है, यहां से ट्रेन गुजरी है ऊपर से होके, तो ट्रैक के ऊपर तो देखो ये क्या लगे होते हैं, यहाँ पर स्लीपर लगे होते हैं, जिससे पूरा वजन जो आया है ना दोस्तों इस क्षेत्रफल पे चला जाए। और अभी मैंने आपको बताया था प्रेशर बराबर क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया। ए का मान दोस्तों बढ़ गया है, प्रेशर का मान क्या हो गया, कम। इसीलिए पर्टिकुलर हमारे पास हम देखते हैं कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसमें वो जाएगा नहीं, वो एक दूर से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक पॉइंट पर प्रेशर नहीं लगेगा। इसीलिए देखो क्या होता है कि चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके। इस पट्टियों को सही तरीके से लगाने के लिए पट्टियों को समांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। अब सुनो, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है ना दोस्तों, आप बताओ कोई चीज कब जीवित रह सकती है, जब उसका कोई क्या हो, मतलब दबदबा हो, ठीक है, वो जब भी जीवित रह सकती है। सिंपल सी बात है, नेचुरल भी हम लोग देखते हैं कि वैसे सीधे साधे इंसान को तो कोई जीने नहीं देता। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपने ना पानी हमारे पास साबुन का बुलबुला है, ये कब तक रहेगा बताओ, जब तक दोस्तों इसका अंदर का दाब क्या रहेगा, बाहर के दाब की तुलना में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तब तक तो ये जीवित रहेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों इसका दाब होगा कम, तो ये दोस्तों पिचक जाएगा, मतलब फूट जाएगा। बाहर किसका दाब है दोस्तों, वायुमंडल का। किसका दाब है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। इसको बाहर वाले को कौन सा दाब बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। अगर दोस्तों इसका मान ज्यादा होगा तो ये इसको फोड़ देगा, लेकिन अंदर का दाब दोस्तों ज्यादा होगा, ठीक है। पी इनर साइड, मैंने इन लिख दिया है, मतलब इनसाइड की बात करूंगा तो इन हो जाएगा। तो अंदर का दाब ज्यादा होगा तभी रहेगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक। ये दोनों ही, इसमें भी नहीं होगा दोस्तों दाब से कम होता है वायुमंडलीय दाब के, ये बराबर भी नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, आधा नहीं, आधे पे भी नहीं रहेगा, ज्यादा होना चाहिए, बराबर पे भी फोड़ देगा ये, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में क्या लगाना है, ए लगाना है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 35, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाएगा, गुब्बारा के आमाप में वृद्धि, आमाप में कमी आएगी, वेग बढ़ेगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, घर्षण की अधिकता होगी। अब देखो सुनो, आमाप का मतलब समझते हो आप, आमाप का मतलब है उसकी जो साइज है ना, वो उससे संबंध है। और ऊंचाई पर जाने पर, देखो मैंने कहा ना, ऊंचाई पर जाने पर दोस्तों प्रेशर में क्या होती है, कमी, और प्रेशर में कमी होती है तो उसकी धीरे धीरे करके क्या होता है दोस्तों, वो बढ़ जाती है। मैंने आपको समझाया था कि अगर दोस्तों ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है, और मैंने कहा था कि ये क्या है दोस्तों, क्षोमंडल, ठीक है। आपको कंसेप्ट मैंने पूरे क्लियर करा रखे हैं, ये क्षोमंडल है। अगर आप लोग बताओ मुझे क्या, मैंने क्षोमंडल है ना, जैसे जैसे दोस्तों हाइट बढ़ती है तो यहां पर प्रेशर का मान क्या होता है दोस्तों, कम होता है, ठीक है। और सॉरी, प्रेशर का मान कम होगा तो यहां पर टेम्परेचर का मान भी दोस्तों क्या होता है, कम। अब ऊपर देखो दाब हो रहा है दोस्तों कम, जैसे ऊपर दाब धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी साइज दोस्तों क्या हो रही है, बढ़ जाएगी। तो गुब्बारे के आमाप या गुब्बारे की साइज में दोस्तों क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। अभी हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36, ठीक है। 36 की अगर बात करेंगे तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि मैंने ये भी कंसेप्ट आपको बताया था। आपको अगर याद हो ना सवाल, तो मैंने आपको क्लास में कराया था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि प्रेशर कुकर में अगर दोस्तों दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है, दाब बढ़ाने पर दोस्तों क्वथनांक का मान क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप लोग चाहे अभी आपसे प्रेशर कुकर का पूछे या आपसे कोई खाने पीने की चीजें जो अंडर द प्रेशर पकाई जाती है तो वहां पूछे, आपको यही आंसर लगाना है दोस्तों। हमारे पास क्वथनांक और गलनांक, ठीक है। क्वथनांक पर है ना, इसके घटने बढ़ने का जो प्रभाव पड़ता है वो यही है कि प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों तो इसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये चीज मैंने गलनांक में बताई थी दोस्तों आपको। गलनांक में क्या होता है, जैसे जैसे अगर किसी पदार्थ को पिघलाने पर अगर उसका आयतन बढ़ता है तो उसका दाब बढ़ाने पर उनके गलनांक भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनका मैंने एग्जांपल आपको मोम और घी के रूप में दिया था, लेकिन दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनका पिघलाने पर आयतन क्या होता है दोस्तों, घटता है, ठीक है। जमने पर बढ़ता है लेकिन पिघलाने पर क्या होता है, घटता है। तो उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाता है, कम। समझ रहे हो, वो है उसका एग्जाम्पल बर्फ, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर उसी टाइम कराया था क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। मैंने आपको कितनी बार कहा था स्टार्टिंग में कि दोस्तों मैं जो वीडियो आपको ये आपको अवेलेबल करा रहा हूं, ये जो क्लासें अवेलेबल हो रही है, इसके अंदर पर्टिकुलर कोई एक एग्जाम के लिए नहीं है, और पर्टिकुलर अभी एक जनरल टॉपिक नहीं है ये मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया, इसमें सारे तरह के क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन कहां से आया है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों, तो नाभिक विखंडन नहीं, ये परमाणु बम इस पर आधारित होता है। ऑक्सीकरण भी नहीं होता, अपचयन भी नहीं होता। अपकरण दोस्तों अपचयन है, ये नाभिकीय संलयन वाली अभिक्रिया होती है दोस्तों। एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है, 1H3 बनाता है दोस्तों। और अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो ये दोस्तों आगे जाकर के क्या चीजें करेगा, 1H3 प्लस यहाँ पर 1H1 और जुड़ेगा, तो हमारे पास आंसर क्या लगेगा, 2He4। क्या होगा, 2He4। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह की क्रिया हमको देखने को मिलेगी। तो इस ऐसी प्रकार की एक हाइड्रोजन जुड़ के दूसरा हाइड्रोजन बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन, ये 1H2 होगा दोस्तों, ठीक है। 1H2 1H1 जुड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, 1H3। और आगे अगर हम लोग 1H3 के अंदर अगर दोस्तों रिएक्शन लिखेंगे 1H1 का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2He4, जो हमारे पास हीलियम बनता है। इस प्रकार हाइड्रोजन से जुड़ जुड़ करके हमारे पास किसका निर्माण होता है, हीलियम का।
ठीक है, ये देखो BPSC 1981 के अंदर आया है क्वेश्चन। ये वैसे है तो पुराना, लेकिन क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होता, पेपर पुराना हो सकता है। डायनेमो परिवर्तित करता है। देखो डायनेमो जो होता है दोस्तों, हम लोग जो शादी ब्याह में लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो डायनेमो में क्या होगा, हम उसको लाइट नहीं देते, हम लोग उसको डीजल देते हैं। डीजल की वजह से उसमें वो चलता है, घूमता है, उस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वो घूमता है तो कौन सी एनर्जी होती है उसमें, मैकेनिकल। कौन सी होती है, मैकेनिकल होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। और वापस से उसको पलट देते हैं तो वो किस में आ जाती है, इलेक्ट्रिकल। वो हमें क्या देता है, ऊष्मा ऊर्जा देता है, कौन सी, विद्युत। तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर दोस्तों उसको बदलते रहे। तो इसमें हमारे पास डायनेमो के केस में ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अब आप बात बताओ कि जब आपको गतिज ऊर्जा पढ़ाई गई थी दोस्तों, तो आपको क्या बताया गया था, बराबर 1/2 mv²। क्या पढ़ाया गया था आपको, ये चीजें बताई गई थी, नहीं बताई गई थी, ठीक है। तो हाफ mv² हो गया। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर दोस्तों आपने वेग का मान क्या कर दिया दोस्तों, 2v कर दिया। इस वेग को आपने बढ़ा के कितना कर दिया, 2v कर दिया। तो आपके पास ये चीजें हो गई। तो 1/2 इंटू एम इंटू वी का मान कितना हो जाएगा, 2v का स्क्वायर। अब यहां से बताओ कितना होगा, 1/2 दुगना कर दिया तो हमारे पास गतिज ऊर्जा कितनी आएगी बताओ। m तो एच जैसे कोई छेड़ो ही मत, ये क्या हो जाएगा 4v²। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो पहले की तुलना में कितना आ गया दोस्तों, 2mv²। कितना आ गया, 2mv²। अब आप लोग बताओ 2mv² है, तो ये दोस्तों यहाँ से अगर उसकी गतिज ऊर्जा होगी तो देखो कितनी हो रही है दोस्तों, ये दुगनी हो रही है, ना कि चौगनी हो रही, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर चौगनी, इसका दोस्तों ये चौगनी नहीं, यहाँ पर दुगनी नहीं होगी, हमने एक गलती कर दी है। सुनो एक सेकंड, यहाँ मिस्टेक हो गया, उसको थोड़ा सही करते हैं अपन लोग। अपन से गलती ये हुई है दोस्तों, ये आंसर इसमें अलग आएगा दोस्तों, आंसर अलग आएगा। देखो आंसर कैसे आएगा, एक्चुअल में यहाँ ना दोस्तों ये कितना हो रहा है, देखो मैं इधर करता हूँ इसको, रुको। यहाँ मेरे पास के का मान आएगा ना गतिज ऊर्जा का, वो कितना आ रहा है, 1/2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 mv²। मैंने क्या किया दोस्तों, 4 को बाहर कॉमन ले लिया और ये क्या बच गया, 1/2 mv²। ये क्या होती है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होती है, और वो पहले का कितना होती है, k इंटू ई इंटू ऐसे होता है। पहले कितना था, के ही था, अब कितना हो गया दोस्तों, 4 गुना। तो आंसर ये नहीं लगेगा दोस्तों, ये गलत है। आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये भी नहीं होगा, समान भी नहीं होगा, 3 गुना नहीं दोस्तों, क्या होगी, 4 गुना होगी। इसको आप करेक्ट कर लेना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, हमारे पास 40, कितना है 40। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जाता है और न ही मतलब उसको विनाश नष्ट किया जाता है। ऐसा कौन सा नियम है, ना तो ऊर्जा को बनाते हैं ना ऊर्जा को नष्ट करते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं दोस्तों, चेंज करते हैं। वही हमारे पास क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, दैट इज करेक्ट आंसर है हमारे पास, ऊर्जा संरक्षण का नियम। समझ गए। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही हम लोग बना सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, और वो है हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। अब आप लोगों से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग इसको देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और इस सीरीज को इतना अच्छे से देखिएगा। अगर दोस्तों आपने जरा भी 1-2 बार इसको देख लिया ना और आपने क्वेश्चंस को रीड कर लिया, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा साइंस के अंदर, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। क्योंकि ना मैं आपको इतनी मेहनत करके ना ये सारी चीज़ें इसीलिए लाया हूँ कि एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ कि आपके सारे टॉपिक्स पर है ना, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आप लोगों तक अवेलेबल हो जाए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी साइंस के अंदर। आप अगर इसको विश्वास से देखोगे तो देखो, कंटेंट बहुत सारा यूट्यूब पे आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैंने आपको क्लास में भी कहा था, यहाँ पर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कम से कम उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा जिससे हमें कुछ फायदा होता हो। आप अपने डेली अपनी पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें देखो कि वो चीज़ सही लगती है जो हमारे लिए सही होती है। अब हम उसको ना उसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। आप लोग थोड़ा सा ना चीज़ों को समझो, कहाँ चीज़ें मिलती हैं, कहाँ चीज़ें क्या होता है। आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आपको बोल दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पर दोस्तों मेरे नाम से ग्रुप है साइंस भाई, ठीक है। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना रखा है अपन ने, ठीक है। तो उसमें आप लोग कर सकते हो टेलीग्राम पे, तो उसमें है साइंस बाई SCINC साइंस बाई नंदराम सर के नाम से है, ठीक है। नंदराम सर के नाम से ग्रुप है दोस्तों, उसमें भी आप लोग एंट्री कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप ज्वाइन कर लो, उसमें सारी चीज़ें अपडेट रहती हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।